वीडियो सुनने वाले दोस्तों को हमारे ओर से झारखंडी जोहार। आप सभी लोगों ने सुजग समाजीकरण ही क्यों और कैसे के संबंध में सुन ही चुके हैं। तो सुजग समाजीकरण ही क्यों और कैसे, तो इसमें जो कविता हमने बनाया है उसमें यही है कि मानव प्रयास ऐसा होता है, मानव प्रयास ऐसा होता है जो मानवीय व्यवहार बदल देता है। और मानवीय व्यवहार ऐसी हवा है जो समाजीकरण का मुख्य दवा है। और समाजीकरण वह सांचा है जो व्यक्तित्व निर्माण का ढांचा है। तो ये जो है एक तरह से समाजीकरण, तो उसी के विषय में कहते हैं कि दुनिया में मानव का प्रयास जो होता है तो मानवीय व्यवहार बदल देता है। चाहे वैज्ञानिक खोज हो, चाहे मनुष्यों द्वारा बनाया गया धर्म ग्रंथ हो, चाहे संविधान हो, चाहे किसी तरह का रीति रिवाज हो, यह सब जो है ना, ये मानव प्रयास हुआ। और ये मानव प्रयास जो है ये आदमी के मानव व्यवहार को बदल देता है। और मानवीय व्यवहार ऐसी हवा है, एक तरह से ये वातावरण बन जाता है जो समाजीकरण का मुख्य दवा है। और समाजीकरण वह सांचा है। जब समाज में उस तरह का अब हवा बनेगा तो वह एक सांचा है जो व्यक्तित्व निर्माण का ढांचा है। अतः हम सब मिलकर करें कार्य जैसा हमने सोचा है। सुजग समाजीकरण में क्या है, हर चीज़ के विषय में जानना और समाज की उत्थान करना है। अभी जातिवाद और धर्मवाद का बोलबाला इतना है कि भारत में राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया जा रहा है, तो उधर मुस्लिम जाति के लोग, मुस्लिम धर्म के लोग इंटरनेशनल कोर्ट में इसके अगेंस्ट में केस करने की तैयारी में। तो ये क्या हुआ, यह जाति और धर्म का एक तरह से यहाँ जो प्रथा चला है, और उसी में हम लोग एक दूसरे से निम्न समझते हैं, उच्च समझते हैं, अच्छा समझते हैं, खराब समझते हैं। तो आज इसी के संबंध में बताने जा रहे हैं कि जाति और धर्म किस चिड़िया का नाम है, कब से हुआ। तो जितने भी लोग हैं इतिहास पढ़े ही होंगे कि इतिहास को भिन्न भिन्न खंडों में बांटा गया है। पहला हुआ पूर्व पाषाण काल, दूसरा हुआ पाषाण काल, तब हुआ ताम्र युग, कांस्य युग, और उसके बाद आधुनिक युग या लौह युग। तो जो है इसी में जरा गौर फरमाइए। पूर्व पाषाण काल हो चाहे आज का युग हो, जब हमारे पूर्वज जंगलों में घूमते थे, रहने के लिए घर नहीं था, पहनने के लिए वस्त्र नहीं था, खाने के लिए अनाज नहीं था, घुमक्कड़ का जीवन व्यतीत करते थे। तो अब जितने भी वीडियो सुनने वाले भाई हैं, जरा इसमें अपना तर्क लगाएं। उस समय भी सूरज पूर्व में उगता था और पश्चिम में डूबता था। उस समय भी रात होती थी और दिन होता था। उस समय भी मौसम परिवर्तन होता था। उस समय भी जंगल में आग लगते थे। उस समय भी बिजली कड़कता था। उस समय भी आंधी तूफान आते थे। उस समय भी ठनका से लोगों को जान जाती थी। तो इस तरह की घटनाएं जो शुरू से हो रही है आज भी है। लेकिन आज आदमी इतना एक तरह से विज्ञान के देन से जानकारी में ज्ञानवान हो गया है, तो भी आदमी बहुत ऐसे चीज़ जो हैं उसको अपना संस्कृति के हिसाब से, अपने पूर्वजों के हिसाब से उसको मानते चले जा रहे हैं अंधभक्त बन करके। जैसे कि देवी देवता हुआ,
भगवान हुआ, धर्म हुआ, ये क्या है? अंधभक्त का यह कारण है, देखा देखी का यह प्रचलन है, उसी को देख के चल रहे हैं। और हम जिस रास्ता में जाते हैं उसको अच्छा मानते हैं, जो दूसरे रास्ता में जाता है उसको हम लोग बुरा मानते हैं। यही कारण है कि हिंदू और मुसलमान का एक तरह से हमारे देश में एक दूसरे से विरोध वाली बात हो रही है, जो कि राम जन्मभूमि से लेकर के अभी मुस्लिम वर्ग के लोग विदेश में इंटरनेशनल कोर्ट में केस करना चाह रहे हैं बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि के विवाद लेकर के। तो आखिर धर्म कब हुआ, इसको जानना है। जब हमारा इतिहास गवाह है कि आर्किटेक्ट युग जो था, पूर्व पाषाण काल और पाषाण काल, उस समय हमारे पूर्वज नंगे रहते थे, घर द्वार का ठिकान नहीं था, आग का आविष्कार नहीं हुआ था, और लोग घमंडू जीवन व्यतीत करते थे। और दुनिया में जितने समूह थे उतनी भाषाएं थी। तो बीच में धर्म शास्त्र के लोग बोलता क्या है, हिंदू धर्म में मनुस्मृति में लिखा गया क्या है कि मनुष्य जो हैं मनु और शत्रुपा के वंशज हैं। कुरान में बोलता है कि मनुष्य जो हैं आदम और हवा के वंशज हैं। यदि दोनों का कहना एक रहता तो दुनिया में इतनी भाषाएं जो बोली जा रही हैं, इतनी भाषाएं का जरूरत होता? इतना भाषाएं होती ही नहीं। तो भाषाएं क्यों हुई भाई? तो जितने समूह में मनुष्यों का जन्म हुआ, ये जो है नानी नाती के संवाद में सृष्टि का संपूर्ण वर्णन है, उसमें यह चीज़ आप लोग देखे नहीं होंगे तो कृपया यूट्यूब चैनल में या फेसबुक में भी हमने डाला है, इसको आप लोग देखें, सुने और समझें। तो उसी के हिसाब से जहाँ कहीं भी वातावरण किसी भी जीव के लिए अनुकूल रहा, वहीं उस चीज़ का जन्म अमीबा और सेल के रूप में हुआ और उसी का विकास हुआ। इसी तरह से मनुष्य का भी बहुत जगह जन्म हुआ, जिसके चलते अनेक समूह बने, जिसके चलते अनेक भाषाएं भी बने। और जितने समूह में लोग रहते थे, प्रत्येक समूह ने देखा कि कभी आंधी तूफान आया तो उनको बहुत कष्ट हुआ, कभी ठनका से किसी को मृत्यु हुई, तो कोई किसी को जंगली जानवर खा गया, तो कभी उस समय भी हैजा वगैरह बहुत तरह के रोग होते थे। जिस तरह कोरोना हम लोग को इस समय परेशान कर ले है, उस समय के लोगों को भी तरह तरह के बीमारियां परेशान करती होगी। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे पूर्वज जो थे, उस समय विज्ञान का कोई प्रचलन नहीं था, लोगों में ज्ञान का अभाव था। ऐसी परिस्थिति में सब लोग यही समझते होंगे कि यह सब जो हो रहा है इसमें जरूर कुदरती देन है। इसीलिए कोई गाछ वृक्ष का पूजा किया, भगवान के रूप में कोई माना तो खुदा के रूप में माना, और इस तरह जितने समूह थे सब अपनी अपनी रात देव को माना और अपना सुख सुविधा के लिए उनका पूजा करना शुरू किया। और यह जो है प्रत्येक समूह, जितने समूह थे, जितनी भाषाएं हैं, उतना देवी देवतावाद, उतना भगवानवाद का यहाँ विकास हुआ। और उसी को देख करके रजक कहल पर आजा चलल और अजक कहल पर नाती, तखन से ही चला लायल है कोड़ धरा मार जाती। तो उसी समय से लोग देखा देखी में मानते आ रहा है। तब बीच में क्या हुआ भाई, प्रत्येक समूह में भाषाएं आई, भगवान आया, देवी देवता आए, तो एक समूह का दूसरे समूह से भिड़ंत हुआ, तो दोनों में मारपीट के दौरान एक की हार तो दूसरी की जीत हुई, और दूसरा पक्ष जो हारा वह जीतने वाला पक्ष का वो अनुयायी बन गया, दास बन गया। इसलिए उसकी संस्कृति उस पर थोपी गई, और थोपी जाने के बाद उसको जबरन मानना पड़ा। उसका संस्कृति, अपना संस्कृति, अपना देव और भगवान को तो मानिए रहे हैं, दूसरा जो उस पर आधिपत्य जमाया और डर के मारे उसकी बात को भी लोग मानने लगे।
और यही कारण है कि दुनिया में हर जगह राजतंत्र का उदय हुआ और एक राजा दूसरे राजा को हराते गया, सम्राट बना और उसके बाद उसका राज क्षेत्र विकास करने की होड़ लगी रही। इसी क्रम में हम सभी लोग अछूता नहीं हैं। तो इस तरह से धर्म क्या हुआ, हमारे पूर्वजों द्वारा प्रकृति के द्वारा संपादित आंधी तूफान वज्रपात तरह तरह के बीमारियां, पशुओं का एक तरह से मनुष्यों के साथ प्रहार वगैरह जितने भी थी कठिनाइयां, उन सब को देखते हुए लोगों ने उससे छुटकारा पाने के लिए कोई वृक्ष का पूजा किया, कोई भगवान का पूजा किया, कोई खुदा का पूजा किया, कोई ईसा मसीह का पूजा किया। इस तरह से लोग माने कि करते गए और वो एक परंपरा बन गई। जिस समूह में लोग ऐसा कर रहे थे उस समूह में जो बच्चे जन्मे अपने पूर्वजों का या अपने बड़ों लोगों का देखा देखी करने लगे और वही चीज़ें लोग करते आ रहे हैं। और इसी क्रम में एक समूह दूसरे समूह को हराया और उस पर अपना भाषा, अपना देवी देवतावाद विचारधारा उस पर जताया, जिसको कि हरा हुआ पार्टी मान रहा है और अपना देवी देवता और अपनी भाषा को भी मान रहा है। इसी के संबंध में मेरा कहना है कि हम जो हैं झारखंडी लोग, हम लोगों में से लोग हिंदू धर्म में हैं। तो हिंदू धर्म की भाषा क्या है भाई? तो संस्कृत। क्या हम लोग संस्कृत जानते हैं? हम लोग की मातृभाषा संस्कृत है कि हम लोगों की भाषा जो है झारखंड में मुंडारी, कुड़माली, पंचपरगनिया वगैरह वगैरह। तो भी हम लोगों में से कोई मुसलमान धर्म को अपनाया तो क्या उर्दू, फारसी और अरबी भाषा जानते हैं क्या? जो मुस्लिम भाई हैं उन लोग का, हम लोग का जो क्षेत्रीय भाषा है उसी भाषा से बाजार जाते हैं और अपना रोज़मर्रा की सामान खरीदते हैं, रोज़मर्रा की सामान बेचते हैं अपनी मातृभाषा में। यदि हिंदू हैं तो संस्कृत नहीं बोलते, मुसलमान हैं तो उर्दू, फारसी या अरबी नहीं बोलते, और जो क्रिश्चियन हैं वो अंग्रेजी नहीं बोलते बल्कि हम लोग की क्षेत्रीय भाषा जो है सो उसको बोलते हैं। तो हम लोग को हिंदू के राजा और हिंदू के पंडितों ने मजबूरन आधिपत्य जमा के, डरा धमका के हम लोग को हिंदू बनाया। लेकिन हम लोग हिंदू बने उसके डर से, लेकिन हमारी मातृभाषा जो है उस पर संस्कृत की मातृभाषा काम नहीं की। हम लोग उसका प्रयोग नहीं करते हैं। उसी तरह हम लोगों में से जो मुसलमान हैं, क्या उन लोग का अरबी भाषा, फारसी भाषा या उर्दू भाषा से पूरी तरह वाकिफ़ हैं? नहीं है। भले वो मुसलमान बन गए, उसके आधिपत्य में आ गए, मुसलमान धर्म के आधिपत्य में, लेकिन हमारी जो क्षेत्रीय भाषा है उसी में मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, हम लोग क्षेत्रीय भाषा में ही बोलचाल करके अपना रोज़मर्रा की सामान बाजार में खरीद बिक्री करते हैं और एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। तो यह हो गई धर्म और जाति। तो जाति क्या है कि प्रत्येक धर्मावलंबी जो है अपने धर्म में शोषण करने के लिए बड़ा जाति और छोटा जाति का निर्माण किया और पूजा पाठ वगैरह जितने भी तरह का शोषण करने का तरीका हुआ वो सब निर्माण किया। इसके संबंध में हमने मकरक जाल और भगजोगनिक चाल का जो वीडियो पहले दिखा चुके हैं, कृपया आप YouTube में देखिए, प्रयाग महतो खेतिहर के नाम से, या फेसबुक में देखिए प्रयाग महतो खेतिहर के नाम से, मकरक जाल और भगजोगनिक चाल।
तो इसमें आप ये सब पूरी चीज़ आपको मिल जाएगा कि किस तरह से हम लोगों को पंडितों ने, मौलाओं ने और पादरियों ने तोड़ फोड़ करके धर्मवाद और जातिवाद में लड़ाने का काम किया। और आजकल देखने में ये भी आता होगा कि हाँ, किसान छोड़ करके जितने भी पेशेवर हैं वो लोग जाति, पार्टी और धर्म को अनदेखा करके अपना पेशा के हिसाब से संगठन बना करके अपना सुख सुविधा को लोग बढ़ा रहे हैं। उदाहरण के लिए कर्मचारी वर्ग को देखिए, शिक्षक हो, बैंक कर्मी हो, रेल कर्मी हो, खदान कर्मी हो, जितने भी ये लोग हैं अपना पेशा को महत्व देते हैं, जाति और धर्म को महत्व नहीं देते हैं, जिसके चलते इनका 6वां वेतनमान आयोग बना, 7वां वेतनमान आयोग भी बना। लेकिन हम बहुसंख्यक किसान जो हैं, हम लोग जाति धर्मवाद में बंटे हैं। कोई हिंदू कहते हैं तो कोई मुसलमान कहते हैं, तो कोई सिख कहते हैं तो कोई ईसाई कहते हैं। उसमें भी एक धर्म में कितने जाति हैं। उदाहरण के लिए लीजिए हिंदू धर्म, उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं। और प्रत्येक जाति में भी माने कि अनेक जातियां बनी हुई हैं। और यह है राजतंत्र का देन। और इस प्रजातंत्र में इसको ढोया जा रहा है। कहीं किसी संस्थान में नाम लिखाना है तो उसमें जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ रही है। तो क्या ही प्रजातंत्र में जाति प्रमाण का जरूरत है? क्या जाति कह के वोट लिया जाता है क्या? यहाँ जब सब आदमी नागरिक हैं तो यहाँ जाति का नागरिकता के सामने जातिवाद जीरो है, नागरिकता के सामने धर्मवाद जीरो है, नागरिकता के सामने हम लोग का जो भाषावाद जो है वह भी जीरो है। इसलिए हम सबों को सूजक क्रांति के हिसाब से सब चीज़ जाने, संविधान क्या है, धर्म और जाति बनावटी है, इसमें कोई तर्कसंगत विचारधारा नहीं है। इसलिए जितने भी श्रोता भाई लोग हैं, वीडियो देखने वाले भाई लोग हैं, सबसे मेरा अनुरोध यह है कि हम मानव हैं और मानवता हमारा धर्म है और मानवता ही हमारा जाति है। तो भाई क्यों दुनिया में कोई भी आदमी वैज्ञानिक आविष्कार करता है, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसमें किसी का कोई आपत्ति नहीं होता है, बल्कि सब कोई उसको अपनाते हैं। उदाहरण के लिए बिजली का आविष्कार एक ने किया, पूरा दुनिया का आदमी उससे लाभान्वित हो रहे हैं। किसी ने नहीं पूछा कि कौन जाति का किया, कौन धर्म का किया, किस देश का किया, इस तरह कोई पूछता नहीं है। उसी तरह से मोबाइल की बात देखिए, किसी एक आदमी का ज्ञान का उपज है, जिसका उपयोग पूरा मानव वर्ग और पूरा देश दुनिया के आदमी उसको उपयोग में ला रहे हैं। तो इस तरह से जाति और धर्म कहने से अगर नफरत होती तो वैज्ञानिक खोज को तो अपनाना नहीं चाहिए। जब हम उसको अपनाते हैं तो इसी विज्ञान के आधार पर हम यह भी शपथ लें कि दुनिया में जिस तरह विज्ञान का देन है कि जाति और धर्म कुछ चीज़ नहीं है, मानव का देन है और पूरा मानव वर्ग का कल्याण होता है, तो ठीक उसी तरह से हम लोग मानव को ही सब कुछ माने। यहाँ जाति धर्म कुछ नहीं है। और यदि विज्ञान को मानते हैं तो जाति धर्म को नकार देना है, और यदि विज्ञान को नहीं मानते हैं तो आप अपना धर्म वाला जो आविष्कार किया है उसी को उपयोग में लाओ, दूसरा धर्म और दूसरा जाति वाला को उपयोग में ना लाओ। तब हम जानते हैं कि बहुत बड़ा धर्म के उपदेशक का तुम माने कि अनुपालक हो। इसलिए मेरा अनुरोध है कि जिस तरह से विज्ञान में हम लोग जाति धर्म का अनदेखा करते हुए विज्ञान के आविष्कार को अपना करके सब लोग अपना दैनिक जीवन में उपयोग कर रहे हैं और सब उससे लाभान्वित हो रहे हैं, इसलिए आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि सूजक सामाजिकरण ही क्यों और कैसे को ध्यान में रखते हुए
मानव प्रयास ऐसा होता है जो मानवीय व्यवहार बदल देता है, और मानवीय व्यवहार ऐसी हवा है जो समाजीकरण का मुख्य दवा है। समाजीकरण वह सांचा है जो व्यक्तित्व निर्माण का ढांचा है। अतः हम सब मिलकर करें कार्य जैसा हमने सोचा है। इसलिए सुजग समाजीकरण किसी जाति धर्म के विषय में नहीं बताता, बल्कि पूरा मानव एक है, और हम लोग सुजग होकर के अच्छी तरह जानकारी हासिल करके पूरा मानव हम एक होंगे, और हमारा यही कल्पना है, तभी हम मानव का विकास है। यही हमारा सुजग समाजीकरण ही क्यों और कैसे, इसका उद्देश्य है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्रोता भाइयों को मेरी ओर से जोहार। कृपया वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साझा भी कीजिएगा। इतने कह करके अपनी बात को मैं विराम देता हूँ। सब श्रोता भाइयों को जोहार।